have given all the permission. कोई इशू नहीं है। सर इंडिया अलायंस का वर्चुअल मीटिंग हो रहा है, सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा। देखिए, इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग करे ना करे हमारा क्या फर्क पड़ता है। हमें तो चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो उनको ये करना है, करने दीजिए। हमारा तो इसमें कोई देखिए, ये लोग बॉयकॉट भी करेगा, फिर एक साथ मिल भी जाएगा, फिर झगड़ा करेगा, फिर मिल जाएगा, तो ये डेली सॉप ऑपेरा आपको मिलते ही रहेगा। सो बेसिकली दे ऑल एंटरटेन यू, तो आपको एंटरटेनमेंट मिलते रहेगा। सर 3 बच्चे का जो विकास के लिए काम किए हैं उसमें कुछ जगह में एक कर देता। देखिए, धीरे धीरे हमारा देश पॉपुलेशन में कंट्रोल नहीं बोलूंगा, पॉपुलेशन मैनेजमेंट का तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए असम में हमने ये निर्णय किया हूँ कि जो हमारा वेलफेयर स्कीम होगा उनमें कैटेगरी होगा, सर्टेन थिंग्स वी हैव टू गिव टू एवरीबॉडी, बट कोई सारे चीज हम उनको ही दूंगा जो एक पॉपुलेशन का जो एक गोल्डन नॉर्म्स है वो मान के चलते हैं। सर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस कई बार आया, आज भी आया, तो नहीं जा रहे, तो फाइनली जाएगा कोई दिन। जहाँ जाना है, जब आपको अगर ईडी का 4 नोटिस आते हैं और नोटिस को कंप्लाई नहीं करना है, मतलब आपको टेम्पोररी कहीं जाना नहीं है, आपको जाना है तो परमानेंट ही जाना है। जहाँ जाना है वो परमानेंट ही जाएगा, चिंता मत। तो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं जा रहा है। देखिए, कांग्रेस को विश्व हिंदू परिषद ने एक बहुत बड़ा मौका दिया था अपना पाप कम करने के लिए, उन्होंने वो मौका नहीं लिया, तो आप और कैसे मदद कर सकते हैं कांग्रेस को। आप अगर रामलला का आपने अपोज किया, एक इकोसिस्टम खड़ा किया पूरा देश में कि राम मंदिर ना बने, फिर भी आपको मंदिर में बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा में, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थे। आपने ये अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल नहीं किया। आपका मन नहीं है कि आपका पाप कम होना चाहिए। और उल्टा आपको याद होगा, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सब जाके अफगानिस्तान में बाबर टॉम का दर्शन करके भी आया है। तो उन लोग का बाबर से प्यार है, राम से कोई आस्था नहीं है, तो बुलाना ही गलत था, मैं मानता हूं। किस लिए आप उनको ही बुलाना चाहिए जिसका मन में प्रभु श्री राम का ऊपर आस्था है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं कोई नहीं जानते हैं। और आज अगर बाबर और राम दोनों को खड़ा कर दे सामने, ये गांधी परिवार तो पहले बाबर को प्रणाम करेगा। तो इसीलिए मेरा लगता है नहीं किया तो शांति हुआ है, वो रहने से अनुष्ठान खराब हो जाता था। उड़ीसा का भविष्य, और मैं मानता हूं कि जो बीजेपी का ग्रोथ है ईस्टर्न इंडिया में, वो उड़ीसा में बीजेपी का बहुत बड़ा एक संगठन भी बनेगा, सरकार भी बनेगा, सब कुछ हो जाएगा। समय का बातें हैं, सब कुछ हो जाएगा। सर 22 तारीख अयोध्या में राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ जा रहा है, उसको काउंटर करने यहाँ पे जगन्नाथ का 7 दिन पहले मेरा नहीं लगता है। मैं मानता हूँ कि सरकार जिसका भी हो, जैसे भी हो, भारत में प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, जगन्नाथ का जय जयकार होना चाहिए, और हम उस दृष्टि से उसको नहीं देखता हूँ। जगन्नाथ का जय उड़ीसा में होगा, पूरा देश विदेश में होना चाहिए। श्री राम का भी जय जयकार देश विदेश में होना चाहिए। और मैं नहीं मानता हूं कि इसमें कोई कंपटीशन चल रहा है। 15 तारीख हो रहा है, आप आओगे? अगर मुझको न्योता तो नहीं देते हैं और देना भी नहीं चाहिए। कहाँ असम का सीएम उड़ीसा का कोई अनुष्ठान में आएगा। देखिए मेरा यही है, मैं पूरी हर 2-3 महीना में आते ही रहता हूँ, एक बार देख के जाऊंगा, उसमें क्या। देखिए, अभी आप बोलने से मैं बोलूंगा आऊंगा तब न्योता आ जाएगा ना, न्योता मन से आना चाहिए। देखिए, उड़ीसा में परिवर्तन होना चाहिए। उड़ीसा का जनता को मैं निवेदन करूंगा कि उड़ीसा मोदी जी का साथ आना चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा, काम होगा, सब कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं आज पॉलिटिकली नहीं आया हूं, तो मैं पॉलिटिकल भाषण आज नहीं देना चाहता हूं, बात बोलना नहीं चाहता हूं।
लेकिन मोदी जी का साथ उड़ीसा को चलना चाहिए, सर एक डबल इंजन का सरकार बनेगी। चलना चाहिए उड़ीसा को। देश का विकास हो रहा है, उड़ीसा का भी विकास होना चाहिए और विकास होना चाहिए। देखिए, मैं आज ऐसे आपको मैं यही बताता हूं कि मैं पॉलिटिकल बातें आज नहीं बोलना चाहूंगा, इसलिए अभी देश का लोग पॉलिटिक्स भी सुनना नहीं चाहते। 22 तारीख तक तो देश खाली राम का ही नाम सुनना चाहते हैं। सर दूसरा बात पूछ रहे हैं सर, ये सेंटर को नोटिस दिया सुप्रीम कोर्ट ने रिगार्डिंग वो जो सीईसी इलेक्शन पे चीफ जस्टिस को हटाया गया, तो देखिए, कोई भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो नोटिस दिया जाता है। नोटिस का बाद कोर्ट में बहस होता है और कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है हमें सबको मान्यता है। तो नोटिस दिया है उसका ऊपर कोई चर्चा नहीं होना चाहिए, बिकॉज कोर्ट में अगर आप जो भी इश्यू लेके जाइए नोटिस तो होता ही है। तो नोटिस का बाद में जाके चर्चा करना चाहिए और वो चर्चा कोर्ट का अंदर होना चाहिए।